Hello student, once again you are most welcome in my YouTube online classes। जिस क्लास में आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 5 का नेचर, दैट इज आवर एनवायरनमेंट। क्लास 5 हमारा परिवेश कक्षा 5, जिसका अब आपको चैप्टर पढ़ाने वाले हैं 12, जिसका नाम है डिसास्टर एंड सेफ्टी मेजर्स, दैट इज आपदाएं और सुरक्षा के साधन, जिसमें हम ऑलरेडी आपको 2 क्लास इसके पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाने वाले इसकी तीसरी क्लास। तीसरी क्लास में देखते हैं उसमें हमें क्या पढ़ाने वाले हैं। उसका टॉपिक है, तीसरी क्लास का टॉपिक है फायर, दैट इज आग। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में और भूकंप से बचने के उपाय। आज पढ़ने वाले हैं फायर यानी आग, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ लग सकती है और किस प्रकार से हम उससे बच सकते हैं। इस क्लास में केवल फायर का ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ते हैं इसमें। समटाइम्स फायर ब्रेक आउट इन क्रॉप फील्ड्स। समटाइम मीन्स कभी कभी, फायर ब्रेक आउट मीन्स पूरा मतलब होता है, फायर ब्रेक आउट का मतलब आग लग जाना। इन क्रॉप फील्ड्स यानी फसलों के खेतों में, यानी पकी फसल किसी खेत में खड़ी है, वहां आग लग जाती है। जब गेहूं की फसल पकती है तो हर वर्ष बहुत से गेहूं जल करके राख हो जाते हैं, क्योंकि कहीं कोई किसी की गलती से आग लग जाती है या कहीं बिजली के तार टूट के गिर जाते हैं तो आग लग जाती है। तो बहुत सी पकी फसलें जल के राख हो जाती हैं। तो वो कहा जा रहा है कि फायर लग जाती है, आग लग जाती है फसलों के खेत में। या थ्रेशिंग फ्लोर का मतलब वैसे आटा छानना भी होता है, लेकिन यहाँ थ्रेशिंग फ्लोर हम कहेंगे जो भूसा होता है उसमें भी कभी कभी आग लग जाती है। और हाउसेस हमारे घरों में भी आग लग जाती है, शॉप्स दुकानों में आग लग जाती है। ड्यू टू किस वजह से? केयरलेसनेस। अब देखो केयरलेसनेस, केयरलेसनेस मीन्स होता है लापरवाही ऑफ पीपल, यानी हम लोगों या लोगों की वजह से, वजह की लापरवाही की वजह से, यानी हम लोगों की लापरवाही की वजह से हमारे खेतों में, भूसा में, घरों में या दुकानों में आग लग जाती है। दिस कॉजेज जिसकी वजह से, दिस कॉजेज ह्यूज लॉस, ह्यूज लॉस मीन्स बहुत बड़ा नुकसान। लाइफ यानी जीवन का, और प्रॉपर्टी मीन्स हमारी चीजों का, संपत्तियों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, जान माल का बहुत बड़ा इसमें नुकसान होता है। तो आग हम लोग अमूमन देखते रहते हैं, बहुत सी जगह कहीं न कहीं लगती रहती है, जिसमें जान माल का बहुत बड़ा नुकसान होता है। जंगलों में आग अपने आप लग जाती है, या कभी कभी हम उस रास्ते से निकल रहे होते हैं और कोई बीड़ी या सिगरेट पीने वाला है तो उसने तीली जलती हुई फेंक दी, या सिगरेट को पीने के बाद उसे बुझाया नहीं और उसे फेंक दिया, तो वहां भी वह आग लगने का कारण होता है। और जंगलों में तेज हवा चलने से, सूखी लकड़ियों की वजह से अपने आप आग लग जाती है। देखते हैं इसमें आगे क्या है। सेफ्टी फ्रॉम फायर्स यानी आग से बचाव, आग से सुरक्षा। इसमें पॉइंट करके दिए गए, आप एक एक पॉइंट समझते जाइएगा। डू नॉट मीन्स होता नहीं। गो नियर द प्लेस ऑफ फायर, जहां पर आग लग रही हो या आग लग चुकी हो वहां उसके पास आप मत जाइए। डू नॉट गो नियर, नियर मीन्स पास में, द प्लेस मीन्स उस जगह पर, ऑफ फायर यानी आग की जगह पर आप मत जाइए। डू नॉट प्ले मत खेलिए विद इनफ्लेमेबल थिंग्स। इनफ्लेमेबल थिंग्स मीन्स होती है ज्वलनशील चीजें। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, जो चीजें आग पकड़ लेती हैं वो ज्वलनशील कहलाती हैं। तो आप ऐसी चीजों के साथ मत खेलिएगा जो ज्वलनशील हो, जैसे आप माचिस से ना खेलें, आप गैस के पास ना खेलें, भरे सिलेंडर के पास, या कोई ऐसी चीज रखी है जो ज्वलनशील है किसी बर्तन में भरी या किसी कट्टी या पाइप में, वो टीन में, तो आप उसके पास ना जाएं। एंड स्टोर देम इन सेफ प्लेसेस, और उन ज्वलनशील चीजों को आप सुरक्षित जगह पर रखें जो किसी की पहुंच में ना हो, यानी किसी की पहुंच से मतलब है बच्चों की पहुंच में ना होना चाहिए। कवर योर फेस, अपने मुंह को ढक लें। एंड क्रॉल अवे मीन्स होता है कि आप जमीन पर लेटे लेटे चलें। जैसे कहीं आग लगी है, जैसे किसी घर में आप फंस गए हैं और आग लग चुकी है, तो जो धुआं होता है वो जो फर्श होती है उसके पास में नहीं होता, थोड़ा फर्श से ऊपर हटके होता है। तो जब धुआं में आप खड़े रहेंगे तो आप सांस लेने में दिक्कत का महसूस करेंगे। तो इसलिए आप अपने चेहरे को ढक लें
और अगर धुएं से निकलना है तो जमीन के सारे सारे फर्श के सारे हो जाएं, क्रॉल करते हुए यानी रेंगते हुए या जमीन के साथ लुढ़कते हुए निकल जाए, तो आपके फेफड़ों में धुआं नहीं जाएगा। फ्रॉम प्लेस ऑन फायर यानी आग की जगह से। इफ योर क्लॉथ कैच फायर अगर आपके कपड़ों में आग लग जाए। इफ योर क्लॉथ कैच फायर अगर आपके कपड़े आग पकड़ लेते हैं। इंस्टीड ऑफ रनिंग तो भागने की बजाय, जैसे हमारे कपड़ों में आग लग जाए तो आप भागे नहीं, भागने की बजाय आप क्या करें, रोल ऑन ग्राउंड यानी आप जमीन पर लुढ़कने लगें। तो जिससे क्या होगा, आपकी शरीर के कपड़ों जो कपड़े पहने उनकी आग बुझ जाएगी। सो दैट द फायर गेट एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश मीन्स होता है आग का बुझ जाना, जिसकी वजह से आपके कपड़ों की आग बुझ जाएगी। अगर आप भागते रहेंगे तो कपड़ों की आग नहीं बुझेगी, तो आप जमीन पर लूटने लगिएगा जिससे आपके कपड़ों की आग बुझ जाएगी। डू नॉट बियर फुट डू नॉट गो बियर फुट टू द प्लेस ऑफ फायर और जहां पर आग लगी हुई है वहां आप नंगे पैर भी मत जाइएगा। बियर फुट मीन्स होता है नंगे पैर। डू नॉट थ्रो द बर्निंग पीसेस केयरलेसली। देखो पीसेस मीन्स होता है जैसे आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उन्हें जलता हुआ कहीं ना फेंकें या तीली जलती हुई ना फेंकें। तो वही लिखा हुआ है डू नॉट थ्रो द बर्निंग पीसेस, किसी जलती हुई चीज को आप मतलब लापरवाही करते हुए इधर उधर ना फेंकें। यूज फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर मीन्स होती है आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं। आग बुझाने वाले यंत्र जैसे ये चित्र में छपा हुआ है, ये आग बुझाने वाला यंत्र है। इसके अंदर एक गैस भरी होती है, इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो आग बुझाने के काम में आती है। जब कभी आग लग जाए तो इनके अगर आपके पास में ये फायर एक्सटिंग्विशर हैं तो आप इनसे आग बुझा सकते हैं। या सैंड, बालू से आग बुझा सकते हैं। वाटर टू एक्सटिंग्विश और पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं उस आग को बुझाने के लिए। तो इस टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया है कि आग कैसे और कहाँ कहाँ लग सकती है, और लग जाए तो उससे हम कैसे अपनी सुरक्षा करें और उसको कैसे बुझाएं। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। इस क्लास में केवल इतना ही। अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे फ्लड, और वो लास्ट टॉपिक होगा इस क्लास का, और इसी के साथ ही चैप्टर भी हो जाएगा फिनिश। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।